देखिए, अगर आप अभी हम लेट अस स्टार्ट की फ्रॉम नॉर्थ वेस्ट इंडिया इंक्लूडिंग एनसीआर दिल्ली। अगर आप जिस सैटेलाइट पिक्चर से देखेंगे, एक काफी बड़ा क्लाउड पैच आ रहा है, पूरा हिमालय रीजन क्लाउड से भरा हुआ है। तो ये एक एक्टिव वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है। उसके प्रभाव से हमारा अनुमान है आज और कल के लिए हैवी रेनफॉल मीन 6.5 सेंटीमीटर से ज्यादा रेनफॉल हिमाचल और जम्मू कश्मीर में आज और कल होने का अनुमान है। इसके साथ ही बाकी राज्य जैसे पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और इवन राजस्थान में भी हल्का फुल्का या मॉडरेट रेनफॉल एक्टिविटी रहेगा। इसके साथ ही थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी, जैसे टेम्परेचर भी बढ़े हुए हैं, थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी और हेलस्टॉर्म एक्टिविटी स्पेसिफिकली हिमाचल और उत्तराखंड में रहने की उम्मीद है आने वाले 2 दिनों में। अगर आप टेम्परेचर की बात करते हैं नॉर्थ वेस्ट इंडिया में, तो टेम्परेचर इस समय जो है काफी ज्यादा नॉर्मल से ज्यादा है। एनीवे नॉर्मल इस समय काफी कम होता है। और जैसे दिल्ली का भी अगर आप टेम्परेचर करें 37, 38 के पास है, जो 4 से 5 डिग्री अब नॉर्मल है। और जैसे ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आज से इन्फ्लुएंस कर रहा है, हवाई अरेबियन सी से आएंगी, उसके प्रभाव से क्या होगा कि टेम्परेचर जहां ग्रेजुअली फॉल होने स्टार्ट हो जाएंगे और इट विल बिकम स्लाइटली कंफर्टेबल। और अगर आप बाकी राज्यों की बात करें, इस समय जो टेम्परेचर ज्यादा है ऑलमोस्ट जो मार्च का यूजुअल पैटर्न होता है कि अगर मैं सैटेलाइट के माध्यम से समझाऊं, ये वाला पूरा रीजन में टेम्परेचर जनरली मार्च में ज्यादा रहते हैं। फिर स्लोली जैसे अप्रैल में जाते हैं तो सेंट्रल इंडिया, नॉर्थ वेस्ट इंडिया आ जाता है, और जैसे मई में आते हैं तो पूरा इंडिया में ही मैक्सिमम टेम्परेचर रहते हैं और साथ में हीट वेव कंडीशंस हो जाती है स्टार्टिंग फ्रॉम अप्रैल इटसेल्फ। इस समय क्या है कि जो वार्म नाइट कंडीशंस है, वार्म नाइट मैं पहले एक्सप्लेन करना चाहूंगा कि वार्म नाइट क्या है। मीन जब आपके मैक्सिमम टेम्परेचर्स मीन दिन के टेम्परेचर 40 डिग्री पहुंच जाते हैं और जो रात के टेम्परेचर्स हैं वो आपके नॉर्मल से या मिनिमम टेम्परेचर से 4 से 5 डिग्री ज्यादा होते हैं, तो वार्म नाइट होती है। दैट इज क्वाइट डिसकंफर्टेबल। इस समय अगर हम बात करें तो महाराष्ट्र में और गुजरात में वार्म नाइट पैटर्न चल रहा है और आने वाले 2-3 दिनों में वो चलता ही रहेगा। और अगर आप हीट वेव की बात करें, और हीट वेव इस समय जो है नॉर्थ इंटीरियर कर्नाटका हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, मध्य प्रदेश में भी हुआ, वहां में भी 1-2 दिन रहने की उम्मीद है। और इसके अलावा बाकी जगह में टेम्परेचर हायर साइड रहेंगे लेकिन हीट वेव क्राइटेरिया सेटिस्फाई नहीं करें। हाँ, इसके अलावा तेलंगाना और विदर्भा में भी हीट वेव कंडीशंस आ सकती हैं आने वाले 2-3 दिनों में। इसके अलावा जो बाकी हिस्से हैं तो वहां पे हम एक लास्ट ईयर से जैसे जो हीट वेव क्राइटेरिया सेटिस्फाई नहीं होता, लेकिन दिन के और रात के टेम्परेचर ज्यादा रहते हैं और साथ में ह्यूमिडिटी हाई साइड रहती है, वहां पे हमने एक इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट एक हॉट एंड ह्यूमिड टर्म यूज करता है। इस समय जो हॉट एंड ह्यूमिड है मीन दैट इज डे विल बी द डिस्कंफर्टेबल फॉर द पीपल, वो हमने केरला, तमिलनाडु, रायलसीमा, कोस्टल आंध्र प्रदेश और कोस्टल उड़ीसा, इन राज्यों में आने वाले 4-5 दिनों में रहेगा। सर, जैसे कि हम लोग ने विंटर खत्म हो गया है और अब टेम्परेचर राइज कर रही है, तो समर का क्या प्रेडिक्शन है सर? समर के देखिए, समर का जो हमारा प्रेडिक्शन यही है कि अप्रैल और मई जो टेम्परेचर है सामान्य से ज्यादा रहेंगे। एनीवे वो अप्रैल और मई में हीट वेव कंडीशंस रहता ही है, वही हम प्रेडिक्ट कर रहे थे, हीट वेव कंडीशंस रहेंगी ही, थोड़ा ज्यादा रहने की उम्मीद है।